हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज का वीडियो कुछ अलग है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ना कि सिर्फ बीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी उसके इंटरव्यू के लिए, बल्कि कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि खास करके बीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू आने वाला है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें कैसे टैकल करना सही रहेगा, किस तरह से टैकल किया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने को बोला जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड। दैट मीन्स अगर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, तो आपको उसके आजू बाजू की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टार्ट उनके दिमाग में वहीं से आना शुरू हो जाता है कि अच्छा बच्चा यहाँ से है तो यहाँ के बारे में, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो उसके बारे में वो पूछना शुरू कर सकते हैं। तो आप जब भी बताएं अपने बारे में कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, तो उसके बारे में जरूर उसके आगे पीछे का पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत ही सावधानी से कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या क्या करा है अब तक। और अगर आपने कहीं पे जॉब किया है, टीचिंग जॉब या साइट पे जो भी जॉब किया है आपने, उसके बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या काम किया आपने, कैसे काम किया, क्या काम करते थे वहाँ पे, वर्क रोल क्या था, एक होना क्या चाहिए वर्क रोल। खास करके अगर आपका एक्सपीरियंस टीचिंग में है तो आपको काफ़ी अवेयर रहना है। नेक्स्ट है मेक श्योर टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट वेल विच यू हैव टॉट ड्यूरिंग योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप जब बोलेंगे कि मैंने 6 साल, 4 साल या 2 साल टीचिंग एज ए टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया है या लेक्चरर जॉब किया है, तो उस समय आपसे वो पूछेंगे कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया और कहाँ पे पढ़ाया था। ठीक है, और किन बच्चों को पढ़ाया था, डिप्लोमा के बच्चों को या डिग्री के बच्चों को। उस समय आपको बहुत ही सावधानी से उन सब्जेक्ट का चुनाव करना है जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट जो आप बताओ, भले ही 2 सब्जेक्ट कम बताओ चलेगा, लेकिन आप उन सब्जेक्ट का नाम लो। एक तो पहला कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है स्ट्रक्चर में, तो आप कोशिश करो कि आप स्ट्रक्चर से ही संबंधित सब्जेक्ट बताओ। आप बोलो कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स ज़्यादा पढ़ा है, सर्वेइंग ज़्यादा पढ़ा है, तो वहाँ पे भी वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में मास्टर्स हो तो आपने ये सब्जेक्ट क्यों प्रेफर किया, आपने स्ट्रक्चर्स में क्यों नहीं प्रेफर किया। तो मेक श्योर कि यहाँ पे भी आप पहले ये बताओ कि ठीक है मैंने स्ट्रक्चर से एमटेक किया है, तो और मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर उसके रिलेवेंट सब्जेक्ट आरसीसी, स्टील, ये सब पढ़ाया ज़्यादातर। और उन सब्जेक्टों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन पुटअप वहीं से करेंगे। ठीक है, और वो आपका डेमो लेक्चर भी उसी में सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे इन सब चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखें। नेक्स्ट है बॉडी स्टाइल एंड क्लॉथ। बॉडी स्टाइल एंड क्लॉथ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मल में जाना है हमें, फॉर्मल जितना फॉर्मल हो सके उतना अच्छा है। होना क्या है, आपको कोई ऐसी चीज नहीं पहन लेनी जो चुभे। ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेबल हो कि बहुत यूनिक लग रहे हो आप, वैसा कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल पहन के जाना है। फॉर्मल में जो होता है वो पहन के जाइए, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, शूज, बेल्ट, ये सब पहन के जाइए, नॉर्मल लुकिंग होनी चाहिए। कुछ भी आपके बॉडी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑड लगे, जो कि आंखों को चुभे, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल रहिए, ज़्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग। और आपके चेहरे पे ना ही तो बहुत ज़्यादा स्माइल हो, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट की फीलिंग हो, और ना ही बहुत उदास हो। ठीक है, एक एकदम साम्य भाव में रहिए, नॉर्मल रहिए। वैसे लुकिंग के साथ इंटरव्यू में जाना सबसे बेस्ट माना जाता है। बहुत ज़्यादा हंसेंगे तो वो भी उसका गलत इंपैक्ट जाता है कि हमेशा स्माइल ही नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल स्माइली फेस होना चाहिए, स्माइलिंग नहीं है, स्माइली फेस होना चाहिए। ठीक है, वैसा बॉडी स्टाइल शुड भी जेंटल, जेंटल बॉडी रखना है, नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज रखना है, बहुत तन के नहीं चल रहे हैं, सिंपल सा जाइए, सिंपल एंट्री कीजिए और आराम से बैठिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो हमें जानना चाहिए। पहला है, सबसे पहले तो आप डेमो लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। खास करके वो लोग जो ये बताने वाले हैं कि मैंने टीचिंग में 2 साल, 4 साल, या फिर जिनके बीटेक एमटेक में गैप है, उनको तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा कि एमटेक के बाद मैंने ये किया है, फिर बीटेक और एमटेक के बीच में मैंने ये किया था। तो अगर आप
टीचिंग प्रोफेशन में थे पहले, तो आपको एक डेमो लेक्चर जरूर प्रिपेयर करके जाना है, 10 से 15 मिनट का या 5 मिनट का, जो भी आपको लगे। वो एक ऐसा टॉपिक चूज कीजिए जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। ये नहीं कि आपको उसमें धराधर बोल देना है जो बुक में लिखा हुआ है, उसमें आप डीपली समझा सकें, ऐसा टॉपिक आप चूज कीजिए जिसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछे कितना भी लेवल का, तो आप उसका आंसर कर पाए। कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट से आप चूज कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट का डेमो लेक्चर जरूर प्रिपेयर करके जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपसे वो बोल सकते हैं कि आप डेमो लेक्चर दो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसका इंटरव्यू है, आपसे डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो डेमो लेक्चर आप 5 मिनट के लिए व्हाइट बोर्ड पे जाके दो। तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले ज़्यादा टीचिंग नहीं किया है, फिर प्रैक्टिस छूट गया है तो। और इसमें क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ा सको, क्योंकि क्या है, हमारे भारत देश की एक मान्यता है कि अंग्रेजी में जो पढ़ाता है वो बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से जब आप डेमो लेक्चर दें तो प्रेफर कीजिए कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और आपका ज़्यादा कंटेंट से फोकस नहीं हट जाता है इंग्लिश बोलते वक्त में, तो आप प्रेफर कीजिए कि इंग्लिश में बोलिए, ताकि आप उसको लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल की तरह ये पढ़ा सकता है बच्चों को, ठीक है, और एक नॉर्मल लेवल से लेके हाई लेवल तक। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर थेसिस प्रोजेक्ट इन मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे वो क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे। अगर आपने सिर्फ एमटेक किया है, मास्टर्स किया है, तो आपने उसमें क्या प्रोजेक्ट पे, किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, आपका थेसिस क्या था, आपने क्या डेवलप किया था, क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या था, आपका अप्रोच क्या था, उसके बारे में जरूर आप एकदम अच्छे से कमांड होना चाहिए आपको कि आपने किस टॉपिक पे काम किया था, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या था, और आपकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी। ठीक है, अगर आप पीएचडी नहीं कंप्लीट कर रखे हो आप, तो पीएचडी में आपने क्या, आपकी ऑब्जेक्टिव थी क्या, आपके अप्रोच क्या था बेसिकली, दूसरे के अप्रोच से क्या अलग था, और लास्ट में आपकी फाइंडिंग्स क्या है। करंट परसुइंग पर पीएचडी है तो उसमें भी आप बताइए कि आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, रिसर्च एरिया क्या है, और आप किस तरफ पे काम कर रहे हो, आपकी कितनी, अगर आपकी पेपर पब्लिकेशन भी है तो आप उसको भी शो कीजिए कि ये मेरा पेपर पब्लिकेशन है, इतने पेपर पब्लिक्स मैंने अभी तक किए हैं इन जर्नल्स में। एससीआई है तो बहुत अच्छी बात है, स्कोपस में है या फिर वेब साइंस में है तो और अच्छी बात है। ठीक है, इस टॉपिक को मत भूलिएगा, ये वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, डेमो लेक्चर और ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीप सब्जेक्ट नॉलेज एटलीस्ट फ्यू सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट को आप ऐसे चुनिंदा सब्जेक्टों को पकड़ लीजिए जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि वो जो टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, और इंटरव्यू में जब आप बैठे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उनको उस तरफ को खींचने का जिन सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज ज़्यादा है, ताकि आप जब कोई एक्सप्लेन भी करो तो उसी सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसी के संदर्भ में आप एक्सप्लेन करें, ताकि वो खिंच के भी आपसे उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाते हो। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि कुछ सब्जेक्ट का खास करके डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं। इसलिए आपको 2-3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट खास करके जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो तो बहुत बेस्ट होता है इंटरव्यू के लिए। शो योर एक्स्ट्रा अचीवमेंट दैट यू हैव अचीव्ड इन योर वर्क टाइम। आपने अपने अगर कहीं पे जॉब किया है, सर्विस किया है, या फिर पढ़ाई के टाइम में अगर कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिला है आपको, तो वो आप जरूर मेंशन कीजिए कि मैंने ये गोल अचीव किया था। अगर आपने जॉब किया है तो ठीक है, मैंने इतने बच्चों को गाइड किया है, इतने बच्चों को हेल्प किया है, इतने जिस भी प्रोसीजर में आप इन्वॉल्व थे जिसमें आपने अचीव किया है, वो आप जरूर मेंशन कीजिए। भले ही आप सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म भरते वक्त मेंशन नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे आप मेंशन कीजिए अपनी एडिशनल अचीवमेंट्स के बारे में, बिकॉज दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, वो एक्स्ट्रा अचीवमेंट को यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए, चाहे आपकी टीचिंग रिलेटेड हो, चाहे आपका एजुकेशनल रिलेटेड हो, चाहे कोई भी रिलेटेड हो। से आई एम अनेबल टू रिकॉल। अगर आपसे कोई पूछा जाता है और आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 5% या 10% ही जानता हूँ या बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, तो सीधा बोलिए कि सर एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस थिंग, सॉरी। इस तरह से बोलिए उसको, सॉरी सर आई डो नॉट नो, ऐसे नहीं बोलना है। आप सीधा बोलिए कि सॉरी सर एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस थिंग। कोई भी, अगर आप कॉन्फिडेंस, कोई भी आपको ब्लफबाजी नहीं करनी है, जो आपको नहीं पता उसके बारे में गलत फलत बोले जा रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। दिस विल इम्पैक्ट वेरी वेरी निगेटिवली ऑन योर इंटरव्यू। कभी भी आपको निगेटिव नहीं बोलना है, या फिर कुछ भी ब्लफ कर रहे हैं वैसा नहीं करना, जैसे हम दोस्तों के साथ करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये सोच के बोलिए कि सामने वाला जो बैठा हुआ है वो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा बोलिए सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल एट दिस टाइम। नेक्स्ट है ट्राई टू ग्रैब द क्वेश्चन कंटेक्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आज तक के इंटरव्यू में मैंने फेस किया है वो ये पॉइंट है। आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाए, ठीक है,
आप सबसे पहले 2 सेकंड दिमाग में सोच के देखिए कि सामने वाला जो पूछ रहा है वो एक्चुअली में सुनना क्या चाहता है जवाब में। ठीक है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि एग्जामिनर आपको उसी आंसर की कितने मार्क्स देगा। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन में दो, आप आधा लाइन में कंप्लीट कर दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते आप वो जवाब दो जो वो सुनना चाहता है या फिर जो सुनने के लिए उसने वो क्वेश्चन पूछा है। इस बात को जो समझ गया, समझिए कि इंटरव्यू में जितने चाहे उतने मार्क्स ले आ सकता है। कि सबसे पहले सोचिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जवाब में आपसे क्या आउटपुट चाह रहा है। वो चाह रहा है उसका डेफिनेशन, या चाह रहा है उसका कंक्लूजन, या चाह रहा है उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, या उसका कंसेप्ट जानना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देने से पहले आप ये जान लीजिए, जरूर इंश्योर कर लीजिए कि वो सुनना क्या चाहता है। भले ही आपने, मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने 4 लाइन में जवाब दिया, बट आपने वो जवाब नहीं दिया ना उसको जो वो सुनना चाहता था सामने वाला, तो आपको फुल मार्क्स कभी नहीं देगा। वो भले ही आपने जवाब दिया तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स दे देगा या कम मार्क्स दे देगा, बट फुल मार्क्स कभी नहीं देगा। लेकिन आपने अगर एक ही शब्द बोला लेकिन आपने वो बोल दिया जो वो सुनना चाहता था, या फिर जो वो जानना चाहता था आपसे उस टाइम पे, वो आपने बोल दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस आधे आधे शब्द के भी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपसे क्या जानना चाह रहा है। जब आप इस बात को समझ गए, समझिए आप इंटरव्यू में फुल मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हिंट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ और आपको जानना है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।